भैया एक प्लेट देना। अच्छा ये मैच छोड़ दो, इंडिया हारेगा, हमने कह दिया ना। हमारा बॉलिंग अटैक और एक घटिया बैटिंग, पिच कंडीशन। जीतना है तो खेलो प्ले स्पॉट पर, बनो खेल का नया बादशाह। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आज पूरा का पूरा दिन भारत के नाम रहा। सिडनी में ऐसा लगा जैसे हर तरफ इंडिया इंडिया है। पहले तो गेंदबाजों ने एक वक्त ऑस्ट्रेलिया ने 206 रन बनाए थे 2 विकेटों के नुकसान पर। लगा यार 450-500 रन दिख रहे हैं, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का कोलैप्स हुआ। जडेजा ने 4 विकेटें ली, स्टीव स्मिथ ने 131 रन जरूर बनाए, लेकिन 338 रन बनाकर रोकने में कामयाब रहा भारत ऑस्ट्रेलिया को। उसके बाद भारत के सलामी बल्लेबाज उतरे। ये 16वीं जोड़ी है पिछले 4 साल में। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, इन्होंने 70 रन बनाए तेज। रोहित शर्मा 26 रन बनाकर सेट होने के बाद आउट हुए। शुभमन गिल ने अपने टेस्ट करियर की तीसरी पारी में अर्धशतक जमाया, लेकिन जब दोनों आउट हो गए, 85 रन पर भारत की 2 विकेटें गिर गई थी। उसके बाद रहाणे और पुजारा अंत तक खेलते रहे। हालांकि रन थोड़े धीमे हो गए, बाद में रन नहीं बने, लेकिन भारत के लिए अच्छी बात कि विकेट भी नहीं गिरा। मतलब ये कि भारत ने बनाए 96, 2 विकेटों के नुकसान पर 45 ओवर की बल्लेबाजी में। और फिलहाल सारा दिन जीतने के बावजूद भारत अभी भी ऑस्ट्रेलिया से पीछे है, 242 रन पीछे। मेरे साथ आज हरभजन सिंह रहेंगे। और भज्जू, सिडनी तो खैर बड़ा यादगार है आपके लिए भी, हम सबके लिए, लेकिन बस मैं यही जानना चाहता हूं इससे पहले कि हम दर्शकों को दिखाएं कि आज हुआ क्या क्या और कैसे 242 रन पीछे भारत। ये फिक्र की बात है, या फिर आज जिस तरह से भारत ने 338 में रोका और 96 रन 2 विकेटों के नुकसान पर बनाए, कल के खेल पर क्या उम्मीद की जाए? जी, सबसे पहले तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत ही ज़बरदस्त दिन था भारतीय क्रिकेट के लिए। और स्पेशली जैसे आपने कहा, समवन लाइक रविंद्र जडेजा, जो बल्लेबाज के तौर पे तो इस पूरी वनडे हो या टी20 श्रृंखला में उन्होंने अपने जौहर दिखाए हैं, पर अब बॉल के साथ भी वो दिखा रहे हैं कि बाहर की कंडीशंस में जाके वो कैसे अपने आप को भली-भांति ढाल के बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकते हैं बॉल के साथ। बहुत ही बढ़िया दिन रहा उनके लिए, 4 विकेट लिए और वो रन आउट जिसकी आप बात कर रहे थे बहुत स्पेशल था। और मुझे लगता नहीं है कि किसी भी तरीके की घबराने की ज़रूरत है भारतीय टीम को, क्योंकि आज का दिन जैसा गया है, अगर कल का दिन भी ऐसा ही भारत का जाता है, अच्छी बैटिंग करते हैं भारत, तो 50-60 रन की लीड लेना इस मैच में जो है पहली इनिंग में बहुत बड़ी लीड मानी जाएगी। तो मुझे लगता है कि अजिंक्य रहाणे जो फॉर्म में है, पिछले मैच में शतक जमाया था, वो अभी क्रीज पे हैं। चेतेश्वर पुजारा के रन नहीं बने हैं, ड्यू हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो दोनों बल्लेबाज हैं कल की शुरुआत अच्छी करेंगे, कल का दिन अच्छा निकालेंगे और रन लगाएंगे बोर्ड पे। एक बार रन लगा देंगे ना बोर्ड पे, तो फिर ऑस्ट्रेलिया को सेकेंड इनिंग में बहुत मुश्किल होगी। रविंद्र जडेजा तो है ही है, साथ में आर अश्विन भी गेम में आएंगे, क्योंकि सिडनी में जब तीसरा या चौथा दिन होता है तो थोड़ी सी स्पिन मिलती है, और वहां पे अगर ऑस्ट्रेलिया में स्पिन होता है तो बाउंस के साथ होता है, जो कि खेलना मुश्किल होता है। तो भारत, मुझे लगता है एडवांटेज है भारत को इस मैच में। चलिए, एडवांटेज इंडिया को है, हरभजन सिंह कह रहे हैं। हालांकि आज तो जो आखिरी पौना घंटा था शायद वो चेस की तरह था। जरूरी नहीं कि आप आगे ही चलें, आपको जीतने के लिए थोड़ा पीछे भी रुकना पड़ा, क्योंकि 85 रन के बाद 96 रन, यानी कि 11 रन की जो पार्टनरशिप हुई है 13 ओवरों में आई। हम सबको लगा यार इतना धीमा क्यों खेल रहे हैं, लेकिन पुजारा और रहाणे ने अच्छी बात यह की, जैसे चेस के खेल में होता है, पहले अपने आप को सेव किया, क्योंकि रन बनाने के लिए अब कल का दिन है। अब जैसे मैंने कहा, एक वक्त ऐसा लग रहा था कि कहीं ये तो नहीं है कि आपके बाद में रन नहीं बने और रन चूंकि धीमे हो गए, एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया को हो गया। नेथन लायन अच्छा गेंद कर रहे थे, लेकिन हुआ ये कि अगर 20 रन और बन भी जाते और अगर 1 या 2 विकेटें गिर जाती तो फिर हम ये कह रहे होते कि भारत ने अपने हाथ आया मौका गंवा दिया। लेकिन जैसे चेस के खेल में होता है, आपने इस सेशन को निकाला और कल भारत आएगा बल्लेबाजी करने। हरभजन सिंह कह रहे हैं एडवांटेज इंडिया, लेकिन आज रविंद्र जडेजा का नाम लेना बड़ा जरूरी है। गेंदबाज के तौर पर 4 विकेटें और जो रनआउट उन्होंने किया, वो खुद मानते हैं कि जिंदगी भर भुला नहीं पाएंगे। कभी कभी किसी मैच में एक पल आता है ऐसा जहां पर कुछ हो जाए और उसके बाद सारा का सारा खेल बदल जाता है। यह रनआउट हो सकता है भारत के लिए टर्निंग पॉइंट हो। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने बैटिंग बड़ी जबरदस्त की। हालांकि दोनों ये सोच रहे होंगे कि यार शुरुआत के बावजूद हमें बड़ी पारी खेलनी चाहिए थी। खैर, गेंदबाजों का भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। 2 दिन का खेल हो चुका है, आज सारा दिन भारत के नाम रहा, लेकिन फिर भी अभी भी इंडिया 242 रन पीछे है। लेकिन भज्जू, जब तक शुभमन गिल और रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे थे, अचानक से ऐसा लग रहा था कि हम सिडनी नहीं, हम नागपुर में खेल रहे हैं। गेंदबाजों के पास कोई विकल्प नहीं था, बल्लेबाज आगे पीछे जिस तरह खेलना चाहते थे खेले। लेकिन दोनों बड़ी बड़ी पारियां
बनाने से चूक गए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, शुरुआत बहुत अच्छी थी और दोनों स्ट्रोक प्लेयर हैं। रोहित शर्मा, जो हम सब जानते हैं कितने बड़े खिलाड़ी हैं और स्ट्रोक प्लेयर हैं, उनके साथ-साथ मुझे अच्छा ये लगा कि शुभमन गिल ने भी अपना गेम खेला। जब मैं पंजाब के लिए इनको खेलते हुए देख रहा था, ये अपना ऐसे ही निडर गेम हमेशा दिखाते थे और आज उनको सब ये ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने जब मैं खेलते हुए देख रहा हूँ, तो कोई डर नहीं है। बहुत निडर होके क्रिकेट खेली है और लग रहा था कि दोनों लंबे रन बनाएँगे, बट शुभमन ने 50 बनाए, रोहित ज़्यादा लंबे जा नहीं पाए। पर विकेट बहुत अच्छी है, बैटिंग के लिए परिस्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। तीसरा दिन है, भारत के जो कहते होंगे खेमा जो है वो वेट कर रहा होगा कि कल का दिन शुरू हो, क्योंकि कल प्रॉब्ली बेस्ट डे होगा बैटिंग के लिए, क्योंकि विकेट अभी भी बहुत अच्छी है बल्लेबाजी के लिए। और जैसा मैंने पहले भी कहा है, 246 रन अभी दूर हैं, पर ये 2 अगर जो बल्लेबाज हमारे खेल रहे हैं, एक-एक सेंचुरी लगा लेते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि 50-60 रन की लीड अगर हम ले लेते हैं, तो मैच को पूरी तरह से ग्रिप में कर सकते हैं और ये बड़ा मौका है, हाथ से जाने देना नहीं चाहिए। भज्जू, ऐसा नहीं है कि और युवा खिलाड़ी नहीं आए, लेकिन शुभमन गिल को लेकर एक्साइटमेंट काफ़ी अपने चरम पर रहती है कि शुभमन गिल कब टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। 3 पारियों की बिना पर कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। मुझे याद है विराट कोहली अभी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले थे, साउथ अफ्रीका में आपने उनको कहा था कि अगर तूने 10,000 टेस्ट रन नहीं बनाए तो फिर तू देख लेना। तब तक वो टेस्ट क्रिकेट खेले नहीं थे। शुभमन गिल को देखकर आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, मुझे याद है मैंने विराट को ये बात बोली थी और आज उसको याद हो या ना हो, ये आपको याद है, ये बड़ी बात है। पर शुभमन गिल को देखते हुए भी ये ऐसा ही कुछ लगता है कि ये इसके पास वो गेम है, इसके पास वो जो हर गुण है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हैं। और आपने देखा है कि निडर होकर क्रिकेट खेले हैं, कोई ऐसा लगा नहीं कि टेस्ट क्रिकेट पहली बार खेलने उतरे हैं पिछले मैच में। और आज बिल्कुल ही उस अंदाज में मैंने उनको बल्लेबाजी करते देखा है जैसे रणजी ट्रॉफी में बल्लेबाजी करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि प्रेशर नहीं लेते हैं और अपनी गेम खेलते हैं। जब मैं इनको खेलते हुए देख रहा था, आज बल्लेबाजी करते हुए देख रहा था, तो मैं ज़्यादा लंबा तो नहीं जाऊंगा, बट अगर ये अपनी गेम के ऊपर मेहनत करते रहेंगे, जिस लिहाज के ये बल्लेबाज हैं, ये डेफिनेटली भारत के एक वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स में इनका नाम आएगा जब इनका करियर खत्म होगा। तो यही मेरी दुआ है और यही मैं इनसे आशा भी रखता हूँ कि अगर अपने आप टैलेंट को खुद जस्टिफाई ना करें तो वो बात अलग है, बट भगवान ने इनमें कूट कूट के कहते हैं टैलेंट भरा है और ये मेहनती खिलाड़ी हैं, हर तरीके का स्ट्रोक है इनके पास। और ज़रूर मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भारत के लिए लंबे समय तक खेलेंगे। पता नहीं 100 टेस्ट मैच खेलेंगे या नहीं, विराट तो खेलेंगे, बट आई विल बी वेरी हैप्पी अगर शुभमन गिल जो है पहले 50 का आंकड़ा देखेंगे, 50 टेस्ट मैच खेलने हैं। बट शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, मैं उम्मीद करता हूँ ही विल कंटिन्यू द सेम वे। टेस्ट मैच में वापस आऊं, इंडिया ने चौथा खेलना है, ठीक है, 2 दिन, आज दूसरा दिन पूरा भारत के नाम रहा। आप जैसे कहा कि कल उम्मीद करते हैं रहाणे हैं, पुजारा हैं, हनुमा विहारी, ऋषभ पंत, जडेजा, अश्विन, पता नहीं कितने रन भारत बना पाता है, कितनी लीड ले पाता है कि नहीं ले पाता। चूंकि भारत ने चौथा खेलना है और अक्सर चौथी इनिंग में कभी कभी 150 रन भी बड़े मुश्किल हो जाते हैं और ऑलरेडी हमने देखा है कि स्पिनर्स को मदद मिलनी शुरू हो गई है। जहां जडेजा, अश्विन इंडिया के पास है, तो नेथन लायन ने आखिर में गेंद करना है। क्या ये चिंता का सबब बन सकता है भारत के लिए? देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पहली इनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। भारत ने बहुत ज़बरदस्त कमबैक की है, 202 से 2 आउट, और आपने उनको इस 300 के जस्ट थोड़ा ऊपर आपने उनको आउट कर दिया, ऑल आउट। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत तगड़ा कमबैक है ये। बट इस मौके को जाने नहीं देना चाहिए। 246 रन हम पीछे हैं, काफ़ी पीछे हैं, बट अगर कल का दिन हम अच्छा निकालते हैं, बल्लेबाजी अच्छे करते हैं, अजिंक्य रहाणे जैसे मैंने कहा पिछले मैच में शतक बना के आए हैं, अगर वो दोबारा शतक बनाते हैं, ये पुजारा या बिहारी या आने वाले पिछले क्रम के बल्लेबाज हम पंच से उम्मीद कर सकते हैं कि पहली इनिंग में अगर भारत पास की 100 चाहिए और एक 70-80 की इनिंग चाहिए और 2 खिलाड़ियों को अपना हाथ ऊपर करना होगा कि मैं जॉब करूंगा ये वाली। तो अगर वैसा होता है, तो अगर ऑस्ट्रेलिया के करीब पहुंच जाते हैं या लीड ले जाते हैं, तो भारत के लिए चौथी इनिंग जो है, जितने कम रन बनाने हो उतना बेटर है, क्योंकि चौथी इनिंग में जैसे आपने कहा है बॉल स्पिन भी होगा और जब चेस करने की बारी आती है 150 या 250, तो उसमें कई बार हम देखते हैं कि बहुत बार जल्दी विकेटें भी गिरती हैं। तो ये मौका है भारत के पास, जो कमबैक आज की है उसको गवाएं ना, उस कमबैक को कंटिन्यू करें, कल बल्लेबाजी अच्छी करें और रन लगाएं बोर्ड पे।
और चौथी इनिंग की बात जो है वो अपने आप देखी जाएगी फिर क्या होगा। सही बात है। हालांकि अगेन आखिरी पौना घंटा सब सोच रहे होंगे कि यार क्या किया, पुजारा ने 9 रन 53 गेंदों में, रहाणे ने 5 रन 40 गेंदों में, तकरीबन 13 ओवर में सिर्फ 11 रन आए। लेकिन अच्छी बात ये रही कि विकेट नहीं गिरा। जिंदगी में भी होता है ना, खराब दिन आते हैं फिर अच्छे दिन का इंतजार। शायद भारत ने उस सेशन को शटर डाउन किया। कल अब बड़ा पहला सेशन होगा। खैर, अब सवाल यह है जी, हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर रात 8 बजे एजेंडा में क्या भारत पहली पारी में लीड ले पाएगा, क्योंकि पहली पारी की लीड हमेशा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी जगहों पर बड़ी कीमती हो जाती है, क्योंकि आपको चौथी बैटिंग करनी है, ये ना भूलें। तो पहली पारी की लीड क्या इंडिया ले पाएगा? आपको क्या करना है? आपको फटाफट से YouTube पर जाना है और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन की घंटी बजानी है, रात 8 बजे वहां पर जुड़ना है। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।